जय हिंद दोस्तों। आज मुझे 50 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बनेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? हाँ, तो भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद में सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संसाधन सूरत में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह घटित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है?
तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसने अपना आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित मुबारक शाह खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून बताया था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या था? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जियो और जीने दो का नारा किसने कहा था? तो जियो और जियो जीने दो का नारा महावीर स्वामी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में सबसे अधिक विटामिन विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 39 को देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखें हम लोग, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी शहर
गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पाद में सबसे आगे था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।